हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करें अपने पास चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने तो आप देख सकते हो जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, फंडामेंटल से लेकर रिटायरमेंट तक, हमने सारे चैप्टर सोल्व किए, प्रॉपर सोल्व किए। प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोस अवेलेबल है, प्रॉपर सीरीज में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में वर्ड आएगा डेथ बार बार, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, दीपक, राम एंड सौरव पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो इस टाइप का जब भी रेशियो आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो को इक्वल करते हैं। देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द रिमेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ द सौरव डाइज। किसकी डेथ होगी यहाँ पे, सौरव की अगर डेथ हो जाए, ऊपर भेज दिया उसको, हम एरो बनाएंगे ऊपर जाने का, सौरव गया ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। जैसे रिटायरमेंट में किया लगभग लगभग हम वैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, अपने पास पार्टनर है दीपक, राम, सौरव। दीपक, राम एंड सौरव, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 1/2, 2/5 एंड 1/10। बेस देखो कितना बनेगा, 10। तो यहाँ पे आया 5, 4 एंड 1। ये 4 कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो अपने पास आ जाएगा 5:4:1 क्या आ जाएगा अपने पास, दीपक, राम, सौरव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:4:1 का। इतना आ गया अपने पास दीपक, राम, सौरव। अब क्वेश्चन ने बोला सौरव की डेथ हो गई, सौरव की डेथ हो गई। सौरव की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे अपने पास, दीपक एंड राम। दीपक एंड राम पार्टनर्स बचे, तो सौरव का शेयर यहां से हटा दो, सौरव का शेयर यहां से हटा दो, बचता क्या अपने पास 5:4। यही क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। और इसी को हम क्या बोल देंगे, गेनिंग रेशियो। तो डिट्टो सेम जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा, कुछ अलग नहीं है। सेम हम रिटायरमेंट में पढ़ के आ रहे हैं, सेम हम डेथ में पढ़ रहे हैं। जो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर बचता है वो क्या हो जाएगा, न्यू, और वही सेम क्या हो जाएगा, गेनिंग। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए पार्ट में गिवन है शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 5:5:4 का। मोहन की डेथ हो गई, मोहन की डेथ हुई, मोहन है सेकंड पार्टनर एंड इज शेयर वाज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे उनका शेयर शिव और हरि ने इक्वली ले लिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अपने पास गिवन है। तीन पार्टनर है, शिव, मोहन एंड हरि। शिव, मोहन एंड हरि, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है वो क्या अपने पास 5:4, 5:4 आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। मोहन की डेथ हो गई, मोहन अपने पास ये पार्टनर है, मोहन की डेथ हुई, तो मोहन का डेथ के टाइम पे शेयर कितना है, 5/14। कितना शेयर है डेथ के टाइम पे इसका, 5/14। अब इसका जो शेयर है जो रिमेनिंग पार्टनर्स ने इक्वल ले लिया, तो हम सेम वही लिखेंगे जो हमने रिटायरमेंट में लिखा था। शेयर टेकन बाई, एक्वायर्ड बाई, जो भी आप लिखो, शेयर टेकन अप बाई शिव फ्रॉम मोहन। शिव फ्रॉम मोहन कितना शेयर एक्वायर किया, ये आ जाएगा मोहन का शेयर कितना, 5/14। इक्वली एक्वायर किया रिमेनिंग पार्टनर्स ने। इक्वली का मतलब दो पार्टनर्स बचेंगे, शिव एंड हरि, 1/2। इक्वल मतलब 1/2 दो पार्टनर्स के लिए, तो कितना आ जाएगा 5/28। ऐसे करेंगे। शेयर टेकन अप बाई हरि फ्रॉम मोहन, हरि फ्रॉम मोहन, हरि को कितना शेयर मिला मोहन से, सेम आ जाएगा 5/14 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना आ जाएगा 5/28। तो फर्स्ट लाइन हमने, सेकंड लाइन हमने पढ़ ली, मोहन की डेथ हुई और उसका टेयर में उसका जो शेयर है रिमेनिंग पार्टनर शिव और हरि ने क्या ले लिया, इक्वली ले लिया। इक्वली मतलब 1:1। भाई दो पार्टनर है, इक्वली लेके जाएंगे मतलब 1:1 के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू शेयर। शिव से न्यू शेयर, शिव का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, तो शिव का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 5/14 प्लस कितना एक्वायर कर लिया इसने, 5/28। ऐसे लिखेंगे। हरीज न्यू शेयर, हरी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड कितना है इसका, 4/14 प्लस कितना आ जाएगा 5/28। कितना हो जाएगा एलसीएम 28।
4 2 जा 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13/28, यहाँ पे आ जाएगा 28, 4 5 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15/28। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा पार्टनर्स का 15:13, कितना आ जाएगा 15:13 आ जाएगा पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इतना आ गया अपने पास। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो बताना हो, अगर मेरे को इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो बताना हो तो गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 5:5, 5:5 या फिर कहने का मतलब इक्वली, क्वेश्चन ने पहले बोला था पार्टनर्स ने कैसे एक्वायर किया, इक्वली एक्वायर किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1:1। डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट क्या गिवन है। PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 5:4 का, पी की डेथ होगी तो इसको तो यहीं सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका आंसर सेकंड का बी पार्ट, 3 पार्टनर्स है PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:4:1, किसकी डेथ हुई अपने पास, पी की डेथ हुई, किसकी डेथ हो गई, पी की डेथ हो गई, पी का शेयर यहां से हटा दो, पार्टनर्स कौन बचे Q एंड R, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही क्वेश्चन में क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। सो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, केशव निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। पंकज की डेथ हो गई एंड उसका शेयर एक्वायर कर लिया किसने, केशव ने। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है केशव एंड निर्मल का, तो कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनर्स अपने पास केशव निर्मल एंड पंकज, केशव निर्मल एंड पंकज, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया अपने पास वो कितना आ रहा है 5:3:2, 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 5:3:2 का। क्वेश्चन ने बोला पंकज की डेथ हो गई, पंकज को ऊपर भेज दो, पंकज गया, पंकज के जाने के बाद पार्टनर्स कौन बचे, केशव एंड निर्मल, केशव एंड निर्मल ये पार्टनर्स बचे। अब क्वेश्चन ने क्या बताया कि जो पंकज का शेयर है, पंकज का शेयर है वो किसने टेक ओवर कर लिया, केशव ने, पंकज का शेयर चला गया केशव के पास, कंप्लीट शेयर, तो किसके पास भेज दो, केशव के पास, तो यहां लिखेंगे केशव न्यू शेयर, केशव का न्यू शेयर। भाई साहब केशव का ओल्ड शेयर कितना है 5/10 प्लस कितना मिल गया इसको, पूरा का पूरा शेयर 2/10, तो केशव का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 7/10। अब जो निर्मल है उसके शेयर में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, निर्मल का जो ओल्ड शेयर जो न्यू शेयर है वो तो सेम है क्योंकि इसको ना तो कुछ मिला ना इसने कुछ दिया है, तो 3/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 7/10 एंड 3/10, क्या बन जाएगा अपने पास 7:3 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स केशव एंड द निर्मल। आया समझ में, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सर अगर इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो बताना हो तो सिंपल सी बात है, शेयर किसने एक्वायर किया, ओनली केशव ने, तो लिखेंगे ओनली केशव गेन्स, ओनली केशव भाई साहब गेन करते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, ए की डेथ हो गई, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। सो आपको लग नहीं रहा होगा हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, वही जो हमने पहले पढ़ा वही रिपीट मार रहे सारा। क्वेश्चन नंबर 4, बस रिटायरमेंट की जगह एक वर्ड यूज हो गया जिसको बोलते हैं डेथ। चलो एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 4:3:2। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए गया, ए बीत गया, ए गया भाई साहब, एक ऊपर भेज दो, खत्म करो एक को, पार्टनर कौन बचे बी एंड सी, नालायको ये बी एंड सी पार्टनर्स बचे हैं, ठीक है, कुछ अलग मत समझना। उसके बाद अपने पास आ गया 4:3:2, ए की डेथ हुई, ए की डेथ के बाद बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 2:1 है, कितना है 2:1 है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी एंड सी का हमें क्या कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो हम बार बार लिखते हुए वो क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो सबसे पहले बी का न्यू शेयर कितना है 2/3 माइनस ओल्ड कितना है इसका 3/4 3 7 2 9 3/9, और सी का कितना है 1/3 न्यू, ओल्ड कितना है 2/9, बेस हो जाएगा अपने पास कितना 9, बेस हो गया 9, 9 का मतलब यहाँ पे 3 3 2 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3/9, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 माइनस 2 2 2 कितना आ जाएगा 1/9। सो गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 3:1। गेनिंग रेशियो कितना निकल के आ रहा है अपने पास पार्टनर्स का 3:1। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, WXYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/3 1/6 1/3 1/6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3 1/6 1/3 1/6 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन। उसके बाद Y की डेथ हो गई, Y चला गया, WX एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा 3 पार्टनर्स का इक्वल 1:1:1। हमें कैलकुलेट क्या करना है गेनिंग रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या गिवन अपने पास, 4 पार्टनर है WXYZ,
W X Y एंड Z पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 1/3 1/6 1/3 1/6। सो बेस इक्वल करो, अगर हम बेस इक्वल करते बेस हो जाएगा 6 तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1 तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया अपने पास क्या आ रहा है 2:1 अपने पास रेशियो निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, y की डेथ हो गई, y को निकाल दो, y को भेज दो ऊपर, y गया ऊपर, y गया ऊपर, y गया ऊपर, y है थर्ड पार्टनर, y गया ऊपर। ठीक है, अब W X और Z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने दिया वो कितना दे दिया, इक्वल 1:1:1 गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। W का कैलकुलेट करेंगे, W का न्यू शेयर कितना 1/3, तो सबसे पहले काम करो सबका न्यू रेशियो लिखो, आसान काम है न्यू रेशियो लिखना, ऐसे ही और लिख लो, आसान काम है बिल्कुल। W का कितना है 1/3, X का कितना है सॉरी 1/6, X का कितना है ये 1/6 और Z का कितना है 1/6। सो बेस चेक करो, बेस क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे बेस हो गया 6, 2 - 1 कितना आ जाएगा अपने पास 1/6, यहाँ पे बेस हो गया 6, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/6। सो द गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर X एंड Z इज 1:1 एंड W डजंट गेन, W गेन नहीं कर रहा, W ने गेन नहीं किया, सिर्फ X और Z ने गेन किया। किस रेशियो में गेन किया, X और Z ने 1:1 के अंदर। आंसर गिवन होगा यहाँ पे, गेनिंग रेशियो बिटवीन W X एंड Z इज 0:1 मींस W का कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, ABC पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 4-3-2 का, C की डेथ हो गई, C निकल लिया भाई, C निकल लिया। A टेक कर रहा है 4/9 ऑफ C's शेयर एंड बैलेंस इज टेकन अप बाय कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। एक छोटा सा स्टार कर लो, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी इन सब जितने भी क्वेश्चन पढ़े उससे अलग है, उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अपने पास आ जाता है। सबसे पहले गिवन है एबीसी पार्टनर्स है, पार्टनर्स है एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का 4-3-2 का। कौन निकल लिया भाई यहाँ से, सी निकल लिया, सी को ऊपर भेज दो, सी गया, सी के जाने के बाद ए और बी बचे अपने पास पार्टनर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है सी की डेथ हो गई, सी ए टेक ओवर कर रहा है, क्वेश्चन ने बोला है ए टेक ओवर कर रहा है, ए क्या टेक ओवर कर रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर, सी के शेयर का 4/9 पार्ट, और जो भी बचेगा वो बी टेक ओवर करेगा। तो कैसे करेंगे देखो, सो पहले इसको यहाँ पे सी इज शेयर, सी भाई साहब का शेयर कितना है, टोटल शेयर कितना है सी का एट द टाइम ऑफ डेथ इज 2/9। अच्छा अब लिखो शेयर टेकन अप बाय, शेयर टेकन अप बाय या फिर एक्वायर्ड बाय ए फ्रॉम सी, कितना शेयर एक्वायर किया, देखो सी का शेयर कितना 2/9, सी का शेयर है 2/9 और ए इस सी के शेयर का कितना लेके जा रहा है 4/9 पार्ट लेके जा रहा है, तो कितना हो जाएगा अपने पास 8/81 आ जाएगा। मतलब ए ने सी का कितना शेयर एक्वायर किया 8/81। अब क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस शेयर, तो हमें पता है सी का शेयर कितना है 2/9, सी का शेयर कितना 2/9, तो लिखेंगे शेयर टेकन अप बाय बी फ्रॉम सी, बी फ्रॉम सी। देखो सी का शेयर टोटल कितना 2/9, टोटल कितना है 2/9, उसमें से ए ने कितना लिए लिया 8/81, तो बी ने, बी को कितना मिला होगा एलसीएम 81, 18 - 8 कितना आ जाएगा 10/81। सो 10/81 किसने लिया, बी ने। बस यही समझना है इस क्वेश्चन में। देखो ए ने कितना टेक ओवर किया, ए जो पार्टनर है ए फ्रॉम सी कितना आ जाएगा 2/9 × 4/9, ये सी का शेयर ए ने इतना लिया तो ए को कितना मिल गया 8/81, सी का टोटल शेयर था 2/9, उस 2/9 में से ए को कितना मिल गया 8/81, तो जो बैलेंस बचा वो किसका हो जाएगा बी का 10/81। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। ए भाई साहब का नया शेयर कितना आ जाएगा, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 4/9 प्लस न्यू कितना है इसका, सॉरी इसको कितने, इसने कितना एक्वायर कर लिया अपने पास 8/81, एलसीएम हो गया 81, 9 9 36 प्लस 8 ये आ जाएगा 44/81, कितना आ जाएगा 44/81, ऐसे आ जाएगा बीज न्यू शेयर, ये आ जाएगा अपने पास 3/9 प्लस 10/81, 81 एलसीएम ये आ जाएगा 9, 27 प्लस 10 ये आ जाएगा 37/81। सो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 44:37 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए एंड बी। अब क्वेश्चन ने बोला गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो देखो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट मेरे को लग नहीं रहा है, अगर आप करना चाहो तो न्यू माइनस ओल्ड करके कर लो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। डायरेक्ट कैसे बता रहा हूं मैं आपको, देखो ए एंड बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए ने कितना एक्वायर किया 8/81, बी ने कितना एक्वायर किया 10/81, ले लो भाई ये बेस ले लो 81, 8:10, 8:10 का मतलब हो गया 2 से कैंसिल कर लो, 4:5 क्या आ जाएगा अपने पास, 4:5 क्या आ जाएगा अपने पास ए एंड बी का गेनिंग रेशियो, एंड 44:37 क्या हो जाएगा ए एंड बी का न्यू रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, तीन क्वेश्चन रहेंगे अपने पास अब 6, 7 एंड 8।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है XYZ पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता दिया इनका, 3:2:1 का। आगे देखो, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। वाई की डेथ हो गई 30 जून को, वाई निकल चुका है, वाई निकल लिया, वाई गया, वाई गया कितने महीने बाद गया, फर्म फर्म की जो अपने पास अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, अप्रैल मई एंड जून, कितने महीने बने अपने पास, 3 महीने, 3 मंथ्स बने भाई साहब अपने पास, किसके, वाई के। वाई फर्म में कितने महीने अपने पास, 3 महीने। On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000 rupees and Y's share in the profit of the firm till the date of the death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी, Y का शेयर इन द गुडविल एंड Y का शेयर इन द प्रॉफिट, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल एंड Y's शेयर ऑफ द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो दो चीजें बताएंगे, गुडविल में शेयर उसका, और साथ में क्या बता देंगे हम, डेथ के टाइम पे कितना प्रॉफिट में शेयर आ रहा है। तो पहले क्या करें, क्वेश्चन ने बोला गुडविल, तो गुडविल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो लिख लो यहाँ पे, तीन पार्टनर्स XYZ, तीन पार्टनर्स XYZ अब हो जाएंगे 2 क्योंकि Y चला गया, ठीक है। X एंड Z, अब इनके शेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की बननी है कि Y का शेयर कैसे टेक ओवर किया रिमेनिंग पार्टनर्स ने। तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर बचा 3:1, 3:1 क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो, और यही क्या आ जाएगा अपने पास, गेनिंग रेशियो। यही हो जाएगा न्यू रेशियो और यही हो जाएगा अपने पास गेनिंग रेशियो, X और Z। अच्छा, अब क्या करना है, हमारे पास न्यू शेयर भी आ गया, गेनिंग रेशियो भी आ गया। अब वाई की डेथ के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है अपने पास 60,000 रुपीज की। कितना गिवन है, 60,000 रुपीज का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वाइज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। सो वाइज शेयर इन गुडविल इज, वाइज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास, 60,000 मल्टीप्लाई बाई वाइज शेयर, वाई का शेयर कितना है, 2/6, 2/6 का मतलब 620,000। तो वाई का कितना शेयर आ जाएगा यहाँ पे, गुडविल में कितना शेयर आ गया इस भाई साहब का, 20,000 रुपीज इसका शेयर आ गया गुडविल के अंदर। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी। तो जर्नल एंट्री तो दोनों एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि बोला हुआ है। सो यहाँ पे एक काम करो, अब इसके अंदर कर लो एक्स शेयर एंड वाई शेयर। गुडविल में शेयर निकालना पड़ेगा ना, मैं एक्स शेयर एंड जेड शेयर, क्योंकि गेनिंग रेशियो में बटेगा ना। ये जो गुडविल की अमाउंट आई 20,000, ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गेनिंग रेशियो क्या, पार्टनर्स का 3:1, 3/4 कितना आ जाएगा 15,000, एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4 कितना आ जाएगा अपने पास 5,000। एक्स और जेड का शेयर आ गया अपने पास यहाँ पे कितना, 15,000 एंड 5,000 रुपीज। जर्नल एंट्री हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया पहला। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, कितना प्रॉफिट बता दिया, 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट बता दिया, 1,50,000 का प्रॉफिट बताया। इसमें वाई का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। वाई का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई वाई का शेयर 2/6, 2/6 मल्टीप्लाई बाई, ये पूरे साल के बारे में बताया। 1,50,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, मतलब पूरे साल भर का है। अब ये फर्म में इस साल कितने महीने तक है, 3 महीने तक है, तो 3/12, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है अपने पास कितना, 12,500 रुपी। तो कितना शेयर आ गया इसका, 12,500 रुपी वाई का शेयर आ गया प्रॉफिट के अंदर। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, इसकी डेथ कब हुई है अपने पास, 30 जून 2024 को, 30 जून 2024 को इसकी डेथ हुई है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री अपने पास आएगी, प्रॉफिट की डाल लें, किसी की भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो एंट्री क्या आ जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता तो क्या आता, फिर गेनिंग रेशियो में एंट्री आती। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल वाली करेंगे ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,000 रुपए, 5,000 रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपए, 15,000, 5,000 और 20,000 रुपए, ठीक है। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। 15,000, 5,000 आंसर चेक करना है, कर लो भाई साहब, आंसर चेक कर लो। शेयर ऑफ गुडविल 20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,500, जर्नल एंट्री एक्स डेबिट 15,000, जेड डेबिट 15,000, टू वाई 20,000, एक्स डेबिट 15,000, जेड डेबिट 5,000, वाई डेबिट 20,000। उसके बाद पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500। और इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, 7, 7, 7। देखो क्या है,
7. PRS are in partner P, R and S are in partnerships in the profit sharing ratio 4/8, 3/8, 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, each share of goodwill is to be valued at 1/2, मतलब कि आधा शेयर of net profit credited to his account during the last 4 completed years. क्या बोला क्वेश्चन ने कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हुई तो जो गुडविल का शेयर है वो कैलकुलेट करना है आधा शेयर नेट प्रॉफिट का जो आज तक क्रेडिट हुआ उसके अकाउंट में पिछले 4 साल में, मतलब कहने का पिछले 4 साल में उस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला होगा उसका आधा कर लो, वो क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आर की डेथ होगी अपने पास 1 अप्रैल को, मतलब साल के पहले दिन ही निकल लिया। ये कौन निकल लिया भाई साहब, आर निकल लिया सेकंड पार्टनर। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडेड 31 मार्च वर एज फॉलोज, पिछले 4 साल के प्रॉफिट इन्होंने बता दी क्योंकि हमें 4 साल के बारे में ही बोला था गुडविल के लिए। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें बताना है कौन सी अमाउंट आएगी आर के अकाउंट में क्रेडिट और कौन सी जर्नल एंट्री रहेगी। बात तो एक ही भाई साहब, हम तो दोनों ही करते हैं, हमारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो दोनों ही करते हैं। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लिखेंगे हम अपने पास टोटल प्रॉफिट, लास्ट 4 इयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, जब पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना बन रहा है अपने पास, ये बन रहा है 1, 20, 80,000, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, 80,000, 40,000, 80,000 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज नहीं करना है, नालायक को ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। क्वेश्चन ने बोला 4 कंप्लीट ईयर्स, ध्यान रखना 4 कंप्लीट ईयर्स। कमेंट आने भर भर के मेरे पास 120 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80 आ रहा है 3,20,000। तो पिछले 4 कंप्लीट ईयर्स का जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो हम कंप्लीट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें आर का शेयर कितना रहा भाई साहब प्रॉफिट के अंदर, आर शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8, मल्टीप्लाई बाई 3/8, 8 चौक 32, 1,20,000, तो कितना शेयर आ गया 1,20,000। अब गुडविल का कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब जो गुडविल की वैल्यू आएगी ये क्या निकल के आएगा, गुडविल आएगा अपने पास। क्वेश्चन ने बोला है इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर इज अ शेयर ऑफ गुडविल, मतलब कि उसका गुडविल में शेयर, मतलब कि आर की गुडविल निकल के आएगी ये 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई हाफ 1/2, कितना 60,000 रुपए आर का शेयर आ गया गुडविल के अंदर। ठीक है, अच्छा पार्टनर्स कौन कौन थे अपने पास, पी, आर एंड एस, 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 4/8, 3/8 एंड 1/8, ये आ गया अपने पास 4:3:1 इज द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज पीआरएस का कितना है 4:3:1। अब क्वेश्चन ने बोला आर की डेथ हुई, आर की डेथ हुई तो पार्टनर्स बचते पी एंड एस, तो इनका जो अपने पास रेशियो निकल के आएगा न्यू रेशियो और जो गेनिंग रेशियो अपने पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 4:1 आ जाएगा, न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर पी एंड एस। ठीक है, जनरल एंट्री पास कर ले, क्वेश्चन ने बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए, बिल्कुल बोला है, ना भी बोलते तो भी हम करते। तो जनरल एंट्री आएगी कौन सी डेट को 1 अप्रैल 25 को। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, एंट्री निकल के आएगी अपने पास क्या, आर का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आर तो क्या कर रहा है डेथ हो गई आर की। गेनिंग पार्टनर कौन कौन बचे अपने पास पी एंड एस, तो एंट्री क्या आ जाएगी पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, कितना शेयर है इसका गुडविल में 60,000, गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है 4:1, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 48,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, तो इसको कर लो पार्ट नंबर ए क्वेश्चन का और इसको कर लो पार्ट नंबर, सेकंड पार्ट में जनरल एंट्री, फर्स्ट पार्ट में कितना क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में 60,000 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन क्वेश्चन के अंदर देखते PQR और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, पी की डेथ हो गई मतलब कि फर्स्ट पार्टनर निकल लिया पी एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर एग्री टू बी इक्वल, तो भाई साहब रिमेनिंग पार्टनर का शेयर इक्वल हो गया, गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑन पी's डेथ, पी की डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले क्या बोला, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये होगी ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो,
पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बढ़ जाएगी भाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पुरानी वाली गुडविल है, पुराने पार्टनर्स को मिलेगी, पुराने रेशियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अपने पास तीन पार्टनर है पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना पार्टनर्स का? 3:1। यहाँ पे किसकी डेथ हुई? पी की डेथ हुई। पी की डेथ के टाइम पे कितना शेयर है? 3/6। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बता दिया? क्यू एंड आर का जो न्यू रेशियो वो क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वल हो जाएगा 1:1। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे? गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे? क्यू का। न्यू रेशियो कितना? 1/2। ऐसे ही आर का कितना? 1/2 माइनस करेंगे 2/6 एंड 1/6। बेस कितना आ जाएगा अपने पास? 6। 3 - 2 1/6 एंड बेस कितना आ जाएगा? 6। 3 - 1 2/6। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया पार्टनर्स का अपने पास? 1/6 रेशियो 2/6। दैट इज 1:2 इज द गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स क्यू एंड आर। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कितनी है फर्म की अपने पास? कितना बोला? ऑन पीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज। अब आ जाएगा पीज शेयर। पी का शेयर कितना आ जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6। ये आ जाएगा कितना शेयर? 30,000 रुपीज पी का शेयर गुडविल में। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कौन सी डेट को जाएगी अपने पास? क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री करो। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? कौन गेन कर अपने पास? क्यू एंड आर। तो एंट्री क्या करेंगे? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। टू पीज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट है भाई साहब? 30,000 रुपए की अमाउंट है। किस रेशियो में बांट रहे हैं हम इसको? गेनिंग रेशियो 1:2 में। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए और 20,000 रुपए। क्यों जाती है? फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। नाउ सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या करना है भाई साहब हमें? सेकंड एंट्री में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड एंट्री में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन में ये बोला था जो अपने पास गुडविल का ट्रीटमेंट है उसकी एंट्री पास कर, तो हमने कर दी। सेकंड केस में दो एंट्री बनती है अपने पास, हिसाब से बनती है दो एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी? ये वाली जो हमने ऊपर की है सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी अपने पास है तो भाई पहली एंट्री तो सेम रहेगी। इसके अलावा एक एंट्री और आ जाएगी। कौन सी एंट्री आ जाएगी? जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट है, डेबिट बैलेंस। राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो। सो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 गुडविल अकाउंट। कितनी अमाउंट है गुडविल की अपने पास? गुडविल की अमाउंट है भाई साहब यहाँ पे 30,000 रुपीज। गुडविल की अमाउंट है 30,000। किस रेशियो में बढ़ जाएगा गुडविल अपने पास? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या? 3 2 1 30 30,000 डिवाइडेड बाई 6 अमाउंट आ जाएगी 5,000 10,000 और 15,000। 5 10 15 और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, जो कि था क्वेश्चन नंबर 8। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 एक नए टॉपिक के साथ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ ए डिक्रीज पार्टनर। मतलब अभी तक तो गिवन था, अब आगे हमें कैलकुलेट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू, गुड बाय।